नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे 100 फटाफट बड़ी खबरों का। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के बाद से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब तक 9 यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन ने रूस के 50 सैनिकों को मारने और 6 फाइटर जेट्स टैंक्स तबाह करने का दावा किया है। नई दिल्ली में यूक्रेन एम्बेसडर मीडिया के सामने आए और पीएम नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी सैन्य और आर्थिक हमले की तैयारी में जुट गए हैं। ईयू प्रेसिडेंट उर्सुला ने कहा है कि रूस की इकोनॉमी को तबाह कर दिया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया। धमकाने वाले अंदाज में उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच किसी ने भी दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यूक्रेन गई एयर इंडिया की फ्लाइट डेंजर जोन अलर्ट के चलते लौट आई है। यूक्रेन ने कहा है कि हम पर 3 तरफ से रूस, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर की ओर से हमला हुआ है। लुहांस्क, खार्किव, चेरनीव, सूमी और जेटोमिर प्रांतों में हमले जारी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान। राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के सामने नहीं झुकेंगे। यूक्रेन रूस के सामने अपनी सेना को सरेंडर नहीं करेगा। यूक्रेन को लेकर बोले सीएम मनोहर लाल। कहा, हरियाणा के लगभग 2000 से ज्यादा लोग यूक्रेन में फंसे हैं, ज्यादातर मेडिकल के छात्र हैं। उन्होंने कहा कि हम विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में हैं। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। 9212314595 पर जानकारी भेजी जा सकती है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नशे को लेकर सीएम ने कहा कि नशा रोकने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। पड़ोसी राज्य के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि शहर और ग्रामीण स्तर पर टीमों का गठन किया जाएगा। गांव-गांव जाकर डाटा इकट्ठा किया जाएगा। सीएम ने कहा कि नशा रोकने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नशा रोकने वालों की काउंसलिंग कराई जाएगी और नशा करने वालों की काउंसलिंग कराई जाएगी और हरियाणा को नशा मुक्त बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाएंगे। विज ने कहा कि गलत काम करने वालों की अब और खैर नहीं। अनिल विज ने प्रदेश के लोगों को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बदमाशी छोड़ दो, नहीं तो हरियाणा छोड़ दो। अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में नशा तस्करों की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। अनिल विज ने यह भी कहा कि कुरुक्षेत्र, सिरसा, करनाल में प्रॉपर्टी अटैच की गई है। प्रदेश में नशा के खिलाफ लगभग 18,000 से ज्यादा रेड की गई है। नशा तस्करों के आंकड़ों को लेकर बोले अनिल विज। बताया कि प्रदेश में 4,879 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं और 5,379 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। चंडीगढ़ के टैगोर ऑडिटोरियम में हरियाणा साहित्य पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में हिंदी, पंजाबी, उर्दू साहित्यकारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने साहित्यकारों को सम्मानित किया। रणजीत सिंह चौटाला ने अपने आवास पर जन समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि प्रदेश का आने वाला बजट बैलेंस होगा और मुख्यमंत्री स्वयं वित्त मंत्री हैं और उन्हें बजट पेश करने का 7 साल का अनुभव भी है। उन्होंने कहा कि इस बार बजट को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग विभागों की जरूरत को समझा जा रहा है। जेलों में सुधार के लिए पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हुई वर्कशॉप में कई अहम मुद्दे पर फैसले लिए गए हैं। 18,000 जेल वार्डन को हेड वार्डन बनाया गया है और सभी 18 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। नगर निकाय चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव चिन्ह पर लड़ने का फैसला पार्टी करेगी। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फरलो देने के मामले में पंजाब हरियाणा कोर्ट में दाखिल हुई याचिका के सवाल पर जवाब में उन्होंने कहा कि न्यायालय में जवाब दायर हो चुका है, फैसला न्यायालय को करना है। Z+ सुरक्षा को लेकर रणजीत सिंह चौटाला ने डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह के पास पहले से Z+ सुरक्षा बताया और जेल में सुरक्षा के अपने प्रबंध की बात कही। बाहर आते ही उन्हें फिर से Z+ सुरक्षा दी गई है। रणजीत चौटाला ने 5 राज्यों के चुनाव पर बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी। साबर सिटी में नगर निगम की बैठक में पार्षदों ने हंगामा किया। प्री बजट में राय नहीं लेने पर पार्षदों ने नाराजगी व्यक्त की। कैथल में मंत्री मूलचंद शर्मा की अगुवाई में लघु सचिवालय के सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है।
अधिकारियों की तरफ से शिकायतकर्ता को इस बैठक की अध्यक्षता परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा करेंगे और सभी शिकायत संबंधित अधिकारियों का बैठक में पहुंचना अनिवार्य होगा। शहीदाद्री में कृषि मंत्री जेपी दलाल कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे। इस दौरान लघु सचिवालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पिरथला के गांव मोहना में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि मोहना को जल्द ही उपमंडल बनाने के साथ साथ विकास कार्य भी जल्द पूरे किए जाएंगे। अजय चौटाला का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना है। किसान आंदोलन में जेजेपी पार्टी को ही मुख्य रूप से टारगेट किया गया है, जबकि सही मायने में इस्तीफा सांसदों का मांगा जाना चाहिए। भिवानी में 25 से 27 फरवरी तक पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 3 दिवसीय मेले के आयोजन से संबंधित जानकारी दी। पशु मेले का राज्यपाल उद्घाटन करेंगे, तो वहीं समापन समारोह में सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के मकसद से इस पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। सोनीपत में लगातार आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना जारी है। दूसरे दिन भी आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सड़कों पर रोष मार्च निकालते हुए दुकानदारों राहगीरों से भीख मांगी। इस दौरान हाथ में कटोरा लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कल एमपी और भाजपा के विधायकों के घर पर पड़ाव डाला जाएगा। सीएम मनोहर लाल की घोषणा के बाद से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 8वीं कक्षा की परीक्षा 1 साल के लिए टाली गई। अब बोर्ड अगले साल की 8वीं की परीक्षा लेगा। बोर्ड ने साफ किया है कि सभी स्कूल्स को बोर्ड की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन अभी से करवाना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन को लेकर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन और बोर्ड आमने सामने आ चुके हैं। बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि जो स्कूल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा उसकी मान्यता रद्द होगी। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि जब परीक्षा नहीं तो रजिस्ट्रेशन क्यों। उन्होंने कहा कि अब यह जरूरी नहीं है। यमुनानगर में डॉक्टर्स के आधे से ज्यादा पद खाली हैं। जिले में इस समय डॉक्टर्स की संख्या 184 पद स्वीकृत है, जिसमें सिर्फ 84 पर ही डॉक्टर नियुक्त है। 100 से ज्यादा डॉक्टर के पद खाली हैं। यमुनानगर में ना तो रेडियोलॉजिस्ट है, ना फिर न्यूरो है, ना ही स्किन का विशेषज्ञ। हालांकि यहां नए भवन में कैंसर वार्ड, कैथ लैब सहित सुविधाएं दिए जाने की बात कही जा रही है। और अस्पताल के सीएमओ का कहना है कि अगले 4 से 5 महीने में विभाग को 200 बेड का अस्पताल भवन मिल जाएगा, जिसमें ब्लड बैंक भी शिफ्ट होगा। सीएमओ ने बताया कि खाली पदों पर भर्ती के लिए सरकार को लिखा गया है। जल्दी डॉक्टर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। सोनीपत के मॉडल टाउन इलाके में स्वच्छ भारत अभियान को सरकारी स्कूलों में पलीता लगाया जा रहा है। जहां टीचर्स के लिए बेहतरीन टॉयलेट बनाए गए हैं, तो प्राइमरी छात्रों के लिए बनाए गए टॉयलेट में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। स्वच्छता अभियान को सरकारी स्कूल्स में अधिकारी और टीचर ही पलीता लगा रहे हैं। जहां जिला शिक्षा अधिकारी को समय समय पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करना होता है। ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से बाहर झांक कर भी नहीं देखना चाहते। सरकार ने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए माइनिंग विभाग में ई रवाना सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत खनन सामग्री की मात्रा पर कोई पाबंदी नहीं है। तो दूसरी तरफ आरटीओ विभाग ओवरलोडेड वाहनों पर शिकंजा कसते हुए चालान काट रहे हैं। तो एंटी करप्शन सोसाइटी हरियाणा ने ओवरलोडेड और अवैध माइनिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सीबीआई जांच की मांग की। सोसाइटी के अध्यक्ष का कहना है कि ओवरलोडेड वाहन इलाके में दौड़ रहे हैं, जो सड़कों पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। आरटीओ विभाग के सचिव का कहना है कि मोटर वाहन नीति के तहत ओवरलोडेड वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। 6 से 7 लाख का चालान अब तक किया जा चुका है। 16 फरवरी की रात रेवाड़ी नारनौल मार्ग पर खोरी गांव में विश्वकर्मा मंदिर में सुबह जब भक्त पूजा पाठ करने पहुंचे तो मंदिर की पूजा थाली को देखकर भौचक्के रह गए। किसी ने पूजा थाली में मल रख दिया था। सूचना आग की तरह से पूरे क्षेत्र में फैल गई।
जांगिड़ समाज मौके पर एकत्रित हो गए, जिसके बाद से लोगों में भारी रोष है। महापंचायत में जल्द अपराधी को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। खोल थाना पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी का रिकॉर्ड खंगाला है। उसमें एक मंदबुद्धि व्यक्ति मंदिर के आसपास खड़ा दिखाई दिया। सोनीपत के बड़े व्यापारी मंगला और उसके सहयोगियों ने 10 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी। आयकर विभाग की अलग अलग टीम्स ने मंगला और उसके रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के सोनीपत, गुरुग्राम, हिसार, दिल्ली में करीब 42 ठिकानों पर एक साथ जांच शुरू की। कई ठिकानों से भारी मात्रा में कैश मिला। इसके अलावा बेनामी संपत्ति मिलने की भी बात कही जा रही है। कई बड़े नेताओं के साथ पार्टनरशिप होने के कारण कई दिग्गज नेताओं के नाम अभी सामने आ सकते हैं। जींद में सफेद रोड पर गोल्डन स्पा सेंटर पर मसाज पार्लर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चलाया जा रहा था। पुलिस ने रेड मारकर 3 लड़कियों और 2 लड़कों को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने अनैतिक काम करने वाली धाराओं के तहत थाने में मामला दर्ज कराया है। 2 से 3 महीने पहले ही ये स्पा सेंटर खोला गया था। दादरी में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर से लाखों रुपए की प्रतिबंधित दवाएं बरामद हुई। ड्रग विभाग की टीम ने दवाओं को जब्त किया। पुलिस को शिकायत देते हुए जांच शुरू की। सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली थी कि बस स्टैंड रोड स्थित एक मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाइयां बेची जा रही हैं। सोहना में खेती करने के तौर तरीके बदलने की दिशा में आत्मा तत्वाधान में किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि किसान अभी आगे बढ़ सकते हैं जब वो नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकें और स्कीम्स के बारे में समझ सकें। झज्जर के नागरिक अस्पताल में आयुष विभाग की तरफ से एक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ नागरिक अस्पताल की एसएमओ डॉक्टर कनिका ने किया। इंद्री के तहसील में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पद खाली होने से लोगों के काम अधूरे पड़े हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इंद्री तहसील में आरसी क्लर्क रजिस्ट्री मार्किंग कर देते हैं, लेकिन तहसीलदार के नहीं आने से रजिस्ट्री नहीं हो पाती है। एनसीआर और इसके लगते हरियाणा में पेट्रोल डीजल वाहनों में भी भारी मात्रा में प्रदूषण बढ़ता है और इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नया कदम उठाया है। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जाए और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अप्रैल 2022 में राज्य में इस नियम को सख्ती से लागू करने की बात कही है। यमुनानगर के बिजली विभाग में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। बिलासपुर बिजली निगम के एक्सीएन ने 63 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। हथीन अस्पताल में ड्यूटी के दौरान कई मामलों को लेकर चर्चित रहे एसएमओ डॉक्टर मनीष गर्ग को कैंप थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया। गन्नौर के गांव अटाल के एक व्यक्ति के गांव के ही कुछ युवकों ने पीट कर हत्या कर डाली। व्यक्ति की पहचान नहीं हो सके, इसलिए हमलावरों ने व्यक्ति के मुंह पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। गन्नौर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त की गई और उसे पोस्टमार्टम के लिए बवाना के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। गन्नौर पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर गांव के ही 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। रादौर के वार्ड नंबर 11 में शास्त्री कॉलोनी में चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर लाखों के रुपए के सोने चांदी के आभूषण सहित हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। चोर घर के मेन गेट के पास लगी खिड़की की जाली काटकर अंदर घुसे थे। चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल चोरों की सूचना के बाद से पुलिस मौके पर पहुंची। पलवल में एक मकान पर वेल्डिंग करते समय बड़ा हादसा हो गया। हाई टेंशन तार की चपेट में आने की वजह से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई।
मृतक को देखकर मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इससे पहले भी इस मकान पर इसी तरह से हादसे हो चुके हैं, इसलिए इन तारों को जल्द से जल्द यहां से हटाया जाना चाहिए। नागल चौधरी का सीआरपीएफ जवान मां भारती की गोद में विलीन हो गया। आपको बता दें कि एसआई धर्मेंद्र 2013 से सीआरपीएफ में सेवा दे रहे थे, लेकिन अपनी बीमारी के चलते ऑन ड्यूटी उनका देहांत हो गया। राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव ढाड़ी बाड़िया वाली नागल चौधरी के वार्ड नंबर 13 में अंतिम संस्कार किया गया। फरीदाबाद के सेक्टर 30 में महिला हेड कांस्टेबल का संदिग्ध हालत में शव मिला, जबकि महिला के पति का फांसी के फंदे से झूलता शव मिला। महिला हेड कांस्टेबल अपने परिवार के साथ पिछले काफी दिनों से पुलिस लाइन में रह रही थी और एनआईटी थाने में ड्यूटी कर रही थी। पुलिस ने गहनता से संबंध बुद्धि व्यक्ति की छानबीन शुरू की। काफी तलाश के बाद व्यक्ति पुलिस को मिला। करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के फिजियोथेरेपी छात्र का धरना प्रदर्शन जारी है। दरअसल छात्र फैकल्टी और फैसिलिटी की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने कहा है कि हत्यारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो लोग फरार हैं जल्द गिरफ्तार हो। फरीदाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने पूरे प्रदेश भर में मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। फरीदाबाद में भी भारी रोष प्रदर्शन किया गया। मुस्लिम आतंकवाद का पुतला फूंका गया। गुरुग्राम में अवैध हॉस्पिटल में सीएम फ्लाइंग की रेड से हड़कंप मच गया। यह अवैध हॉस्पिटल पंचगांव तावड़ू रोड पर श्री बालाजी एंड आई केयर के नाम से चल रहा है। सीएम फ्लाइंग की रेड के दौरान नर्स, डॉक्टर समेत 10 लोगों का स्टाफ अस्पताल में मौजूद था। घरौंडा के मधुबन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक साथ ड्रग कंट्रोलर और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध क्लिनिक पर संयुक्त रूप से छापेमारी की। इलाके में झोला छाप डॉक्टर के द्वारा अवैध तौर पर क्लिनिक को चलाया जा रहा था। छापे के दौरान मौके से भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां, सिरिंज और इंजेक्शन मिले हैं। ड्रग्स कंट्रोल विभाग अधिकारी ने क्लिनिक से मिली दवाइयों को सील किया है। मौके से बरामद दवाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। इसके अलावा क्लिनिक संचालक के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। प्रयागराज में अखिलेश यादव ने जनता को संबोधित किया। कहा, प्रयागराज का नाम सरकार ने बदनाम किया। सरकार ने कोरोना काल में लोगों को पैदल चलाकर घर पहुंचाया। कई परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार बनने पर नौकरी और वर्दी दोनों दी जाएंगी। जनता 5 साल इंतजार करती रही कि भाग्य बदलेगा, लेकिन नहीं बदला। बहराइच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया और कहा कि आज प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं, कावड़ यात्रा सुरक्षित निकाली जाती है। यूपी में 24 घंटे बिजली मिल रही है। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और उसके पति क्रिकेटर विराट कोहली को हाल ही में मुंबई के किसी एड शूट की शूटिंग सेट पर स्पॉट किया गया, जिसकी कुछ फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।